चलिए, तो बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल विकास एवं मनोविज्ञान सेट 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम लोग सेट 9 को देखेंगे, प्रश्न संख्या 121 के साथ। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? शीर्षस्थ सिद्धांत याद होगा आप लोगों को, शीर्षस्थ सिद्धांत जिसको मस्तकाधोमुखी विकास क्रम भी कहते हैं। ठीक है, विकास के 2 क्रम हमने आपको बताया था, एक मस्तकाधोमुखी विकास क्रम और एक निकट दूर विकास क्रम। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा है? तो शीर्षस्थ मतलब सिर से, विकास कहाँ से शुरू हो रहा है? सिर से शुरू हो रहा है। इसका मतलब मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, मस्तक से लेके पैर तक, सिर से लेके पैर तक। तो पहले ही ऑप्शन में विकास सिर से पैर कोई और होता है, तो ऑप्शन सही आ गया। विकास पैर से सिर की ओर नहीं, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर, तो शीर्षस्थ स्थान में ये नहीं होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किन्हीं साथी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 2 सिद्धांत जो हमने आपको बताया है आपको स्पष्ट याद रखना है। पहला मस्तकाधोमुखी विकास क्रम और दूसरा निकट दूर विकास क्रम। ठीक है, दूसरा याद रखना है निकट दूर विकास क्रम। ठीक है, दोनों सिद्धांत आपको याद रखने हैं। और हमको लगता है अब तो याद हो गया होगा, अब तो कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 121 के बाद आ जाइए 122। क्या कह रहा है 122? अभी भी बहुत सारे साथी जो अभी तक सीटेट बैच से नहीं जुड़े हैं, नंबर नोट कर लीजिए। इस पर आप लोग सीटेट लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या एप्लीकेशन जो है टारगेट योर गोल उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए 122 क्या कर रहा है? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। तेजी में ऐसा प्रश्न हम एक बार कर चुके हैं। तेजी में बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 122 कि शिक्षण की जो खेल पद्धति है मूल रूप से किस पर आधारित होता है? किस पे आधारित होता है? ठीक है, देखिए खेल एक ऐसा माध्यम है ना जहां बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। अगर बच्चे को ये कहिए कि चलो तुमको पढ़ना है, नहीं पढ़ेगा। बच्चे को ये कहिए कि चलो खेलना है, तो चलेगा। अब आपका क्या काम है कि खेल के क्रिया के दौरान हम बच्चों को शिक्षा से जोड़े, मतलब खेल के माध्यम से बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि खेल पद्धति में क्या बच्चा आसानी से जुड़ जाता है, और बच्चा जुड़ जाता है तो बच्चे की आयु के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार क्या किया जाता है? उसका मानसिक विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये खेल क्या हो गया? ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आ गया कि हम बच्चों का विकास कैसे करें, और वो खेल विधि के आधार पर। ठीक है, तो हमारा जो सिद्धांत है वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे साथी के मन में आ रहा होगा कि सर शिक्षण पद्धति के सिद्धांत भी होना चाहिए, क्योंकि खेल पद्धति शिक्षण लिखा हुआ है। तो जब हम खेल पद्धति शिक्षण अपनाते हैं तो वहां पे बाल विकास की अवधारणा नहीं, वहां पे हमारा शिक्षण पद्धति आ जाता है कि हम खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जब हम मनोवैज्ञानिक आधार लेते हैं, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक आधार पे, तो वहां पे खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में आता है, खेल एक सहज प्रक्रिया के रूप में आता है। ठीक है, तो दोनों वस्तु स्थिति को समझ लेना है। इसलिए निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 क्या कह रहा है? 122 मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, हमारा यहां से दूसरे अध्याय का प्रश्न आरंभ हो गया। ठीक है, पहला अध्याय जैसे आपका था मानव विकास और शिक्षण पद्धति और उसके सिद्धांत, और दूसरा जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम ही है आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, ये चैप्टर 2 हमारा होता है बाल विकास और मनोविज्ञान में। तो अब यहाँ से जो आगे प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे वो आनुवांशिकता और पर्यावरण के केंद्र बिंदु में ही प्रश्न आपको रहेंगे। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से सोच के आंसर करना है। चलिए
तो मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। एकमात्र कारण रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही डिलीट करते, एकमात्र हो, केवल हो, तो इस तरह के प्रश्न से हम लोग पहले ही कल्टी कर देते हैं। चलिए, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। ये कह रहा है पंक्ति कि जो परिवेश है एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, पूर्ण मतलब सिर्फ परिवेश की भूमिका बता रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हम मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, कराई दोनों में से कोई नहीं करता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले भी हम आपको इस तरह के प्रश्न पे चर्चा किए हुए हैं, पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि विकास को हम लोग आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों को जोड़ कर देखते हैं। याद है ना, पहले भी चर्चा हम किए हुए, इस तरह के कॉन्सेप्ट में चर्चा जरूर किए, प्रश्न नहीं रहा है तो। जैसे हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक करते हैं, उसी तरह से विकास में आनुवंशिकता और परिवेश पर्यावरण की भूमिका रहती है, और दोनों क्या है, मानव के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए, तो आंसर हमारा क्या आ चुका है, ऑप्शन डी आ चुका है। चलिए, सब लोगों का आ गया है जी, नारायण जी का भी, गीता जी का भी, बिल्कुल, ममता जी का भी, बहुत अच्छा। कन्हैया जी का भी आ रहा है। कन्हैया जी लिख रहे हैं कि सर 70 और प्लस 30 100, 100 नहीं 150 लाना है आपको, 150 का एग्जाम होता है। ठीक है कन्हैया जी, 150 का परीक्षा होगा। चलिए 124 में आ जाइए। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। तेजी में आंसर तो आ गया होगा आप लोगों का, तेजी में क्या लिखे हैं, आनुवंशिकता 30%, अच्छा, एनवायरमेंट 70%। चलिए, ये भी लगता है हम आपको कहीं बताए हुए हैं जरूर। ठीक है, ये 30% और 70% हम ही बताए हैं, किसी पूर्व के कक्षाओं में चर्चा हम किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तेजी में, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका में कौन सत्य है? पर्यावरण केवल, तो केवल जैसे ही लिखा रहता है तो हम गलत कर देते, केवल को तो हम लोग लगाते नहीं हैं। दूसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, तीसरा, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा, मतलब कर रहा है कि पूरी तरीका से आनुवंशिकता पे डिपेंड करता है, गलत। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, गलत, क्योंकि कुछ बीमारी आनुवंशिकता वाला होगा तो हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ, हेड टीचर के क्लास में, वही तो, क्योंकि इस सेशन में तो हम 30-70 का भी चर्चा अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, हेड टीचर में किए थे, तो क्या हो जाएगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, गीता आनंद जी भी बी लिखे, ठीक है। अच्छा, आफताब साहब लिखे हैं डी कि सर अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को, जब यहाँ पे लिख दिया जन्मजात, ठीक है, तो जन्मजात कुछ आनुवंशिकता से बीमारी आती है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बाल उड़ जाना है ना, कि जन्म कुछ जेनेटिक होता है कि अब वो बाल नहीं उग रहा है तो आप उसको नहीं उगा सकते। कुछ ऐसी बीमारी है जो बच्चे के जन्म के साथ ही है तो वो आप दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो 25 क्या कह रहा है? बच्चे का विकास परिणाम है किसका? पालन पोषण, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, आनुवंशिकता का, पर्यावरण का। अब ये सब तो हम नहीं बताएंगे, तेजी में बताइए, तो तेजी में आंसर कर दीजिए। आनुवंशिकता, पर्यावरण, इन दोनों के मेल से बच्चों का समग्र विकास होता है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? चलिए तेजी में धरधरा दीजिए आंसर, सब लोग धरधरा दीजिए, आंसर करते रहिएगा तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है,
जब आप आंसर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, जब आप आंसर टाइप करते हैं फिर वो आंसर सही हो जाता है तो अपना एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलिए सर हम आंसर चूज किए और वो मेरा सही हो गया। आप आंसर चूज ही नहीं करेंगे तो आपको उसमें सही गलत का अंदाजा नहीं समझ में आएगा, बाद में तो हम बता ही देते हैं कि आंसर ये होगा, तो उससे आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा उतना ज़्यादा। ठीक है, तो आपको आंसर करना, जब आंसर कमेंट कीजिएगा तो ये मन में देखने की लालसा रहेगी कि मेरा सही हुआ कि नहीं सही हुआ, और ऐसी स्थिति में आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आप जरूर आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 125 के बाद आ जाइए 126। क्या कह रहा है 126? एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं जो उसे नियमित प्रशिक्षण दिलाते हैं। उसकी क्षमता संभवतः किसका परिणाम है? स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, आनुवांशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का। फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। ठीक है, एक बच्ची अच्छी कर रही है, ठीक है, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, तो ये क्या है उसके अंदर का? तेजी में फंसना नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको आंसर करना है। ठीक है, और जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सारे साथी ऑप्शन सी पे आ रहे हैं और बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्यों? उसके पीछे का 2 रीजन है, बच्चों के असाधारण प्रतिभा का 2 कारण, कि कुछ न कुछ माता पिता एथलीट रहे, माता पिता खिलाड़ी रहे, तो कुछ न कुछ गुण जन्मजात हुआ तो आनुवंशिकता हो गया। उसके बाद नियमित प्रशिक्षण मतलब परिवेश, वातावरण, तो दोनों की भूमिका हो गई। एक आनुवंशिकता की भी भूमिका हो गई और पर्यावरण की भी भूमिका हो गई, तो दोनों की भूमिका हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अभी बिना कॉन्सेप्ट के आप लोग का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, कॉन्सेप्ट के बाद तो कहिएगा कि सर हलवा बन गया है। अभी तो कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लास जब स्टार्ट होगा तो हमको लगता है तब तो प्रश्न को चीर फाड़ दीजिएगा आप। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लास जब होगा तो फिर मजा भी आएगा, लगेगा कि सर एकदम मजा आ गया क्लास में। चलिए 27 में आ जाइए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तेजी में, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम संबंधी सूचना, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तेजी में, प्रकृति, प्रकृति का क्या अभिप्राय है? प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तेजी में आंसर कीजिए। दोनों एक ही चीज है, टीईटी और सीटेट दोनों एक ही है सविता जी, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? ठीक है, मैं टीईटी लिखूं या सीटेट लिखूं, ठीक है, एक ही है, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? बार बार सीटेट सुन के जो घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने वाली ऐसी कुछ बात नहीं है। चलिए, बहुत सारे साथी का इधर उधर आंसर इसमें हुआ है तो अच्छी बात है, अगर उत्तर इधर उधर भी हो तो और भी मजा आ जाता। अच्छा गौर से बताइए, हमने लिखा यहाँ पे प्रकृति, ठीक है, इधर लिख देते हैं पोषण। ठीक है, अब हम 2 चीज आपको देते हैं, बुझव्वल खेलते हैं हम लोग। ठीक है, इधर लिख देते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, और एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है? वातावरण। दूसरा क्या होता है? वातावरण। अब हम इधर लिखिए प्रकृति, इधर लिख दिए पोषण। किसको किधर भेजना? जोड़ी लगाइए, तो जोड़ी लगाइए, प्रकृति और पोषण में जोड़ी लगाइए, जोड़ी लगाइए, तो जोड़ी लगाइए। जोड़ी लगाइए, प्रकृति इधर लिख दिए, पोषण इधर लिख दिया, आनुवांशिकता लिख दिया, वातावरण। अब आपको जोड़ी लगाना है, क्या लगाइएगा? देखिए कन्हैया जी, जैसे ही हम ये लिखे हैं अपना उत्तर उस गलत पहले दिए हुए थे, अब वो सही कर लिए हैं। ठीक है, अब गौर से आ जाए मूल बिंदु पे। क्या आप आनुवंशिकता को बदल सकते हैं? तेजी में बताइए, क्या आप आनुवंशिकता को बदल सकते हैं? हमको इतना बताइए, क्या आप आनुवंशिकता को बदल सकते हैं? आपका जवाब एक ही पंक्ति में होगा, एक ही शब्दों में होगा कि सर हम आनुवंशिकता को नहीं बदल सकते। ठीक है, आनुवंशिकता को नहीं बदल सकते। ठीक है,
क्या आप प्रकृति को बदल सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं बदल सकते। क्या कर सकते हैं इसको? नहीं बदल सकते हैं। तो आनुवंशिकता क्या हुआ? प्राकृतिक घटना हुई ना। आनुवंशिकता क्या हो गई? प्राकृतिक रूप से, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। और वातावरण तो क्या है, बदल सकते हैं ना। हमको ये वातावरण अच्छा नहीं लगेगा तो इस वातावरण में चले जाएंगे, ये वातावरण अच्छा नहीं लगेगा तो हम दूसरे वातावरण में चले जाएंगे। लेकिन आप प्रकृति को नहीं बदल सकते। तो प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? आनुवंशिकता से आया। कि ये कहते नहीं है कि ये तो प्रकृति का देन है, हो गया, हम इसको थोड़ी बदल सकते। डेट मीन आनुवंशिकता, डेट मीन्स आनुवंशिकता। तो प्रकृति का क्या अर्थ हो गया? जीन, वंशानुक्रम, जैविक विशेषता, जन्मजात प्रवृत्ति। ये किससे हो गया जुड़ा हुआ? प्रकृति का अर्थ। प्रकृति किससे जुड़ा हो गया? जीन से जुड़ा हो गया, वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ हो गया, जैविक विशेषता से जुड़ा हो गया और जन्मजात प्रवृत्ति से जुड़ा हो गया। ठीक है। तो अब आंसर आपके सामने में है। अब आंसर आपके सामने में है कि प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशेषता या वंशानुक्रम सूचनाएं। डेट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार, आसपास का वातावरण, तीनों कट गया। ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, जल्दबाजी में आंसर गलती हो जाता है। जल्दबाजी में नहीं देना है, आंसर देना है। लेकिन अब इसका मतलब थोड़ी है कि सर जल्दबाजी में आंसर देना है तो हमको ABCD में कुछ लिखना था तो सर A लिख दिए। सर जल्दी में बोले कि लिखना है तो हम सर C लिख दिए। सर जल्दी में हम D लिख लेते हैं, हमको सर D बड़ा जल्दी लिख लेते हैं इसलिए सर D लिख दिए। ऐसा नहीं करना है ना कि सर मेरा हाथ बहुत अच्छा है सर, हमको आप कहिए ना सर सेकंडों में B लिख देते हैं इसलिए सर B लिख दिए। ऐसा नहीं, पहले प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है और उसके बाद। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए। अच्छा, एक साथी का कमेंट आ गया है, सत्येंद्र जी पूछ रहे हैं कि सर बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन बी हाजिर हो। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति मतलब यही हुआ जैसे आनंद जी का आदत छूट नहीं रहा है। हम आनंद जी को कितना कह रहे हैं कि बस एक बार आंसर लिखिए ए, ये ए लिखते रहते हैं। ठीक है। ये हो गया मूल प्रवृत्ति, ये आदत हो गया उनका। ठीक है, जो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया मूल प्रवृत्ति किसको कहते हैं? जैसे आनंद जी को आदत है सिर्फ ए लिख के आंसर नहीं करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उसी को कहते हैं मूल प्रवृत्ति, कि बदलने वाला नहीं है इनका, इसलिए हम भी कहना छोड़ दिए हैं। चलिए, आपको जो करना कीजिए, जब बदलने वाला है ये नहीं है तो हम। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा, उदाहरण भी सामने है तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। 128, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता उन्हें प्रारंभ से सिखाते हैं? यह प्रश्न किससे संबंधित है? अब गौर से जब आप मनोविज्ञान को पढ़िएगा तो हर बच्चे के अंदर भाषा अधिग्रहण क्षमता होती है। ठीक है, क्या होता है? भाषा अधिग्रहण क्षमता होती है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी उसको बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर भाषा अधिग्रहण क्षमता होती है। हम क्या करते हैं कि परिवेश के माध्यम से, चाहे वो संवाद के माध्यम से हो चाहे लिखित माध्यम से हो, हम उसके भाषा का विकास करते हैं। क्या करते हैं? भाषा का विकास करते हैं। तो दो बिंदु यहाँ पे आया, क्या क्या? एक भाषा अधिग्रहण क्षमता, ठीक है, और एक दूसरी बातें आई यहां पे क्षण के भाषा का विकास। दो बातें आई। तो जो भाषा अधिग्रहण क्षमता है वो जन्मजात, ठीक है, हर बच्चे के अंदर भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्मजात है और हम परिवेश के माध्यम से बच्चे का भाषा विकास करते हैं। दो बातें स्पष्ट हो गई यहां पे हमारा। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि क्या बच्चे
इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रकृति है या उनके माता पिता उन्हें प्रारंभ से सिखाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो दो बातें यहाँ पे हमने आपको पहले ही कहा कि भाषा अधिग्रहण जन्मजात होती है, और जब जन्मजात होगी तो आनुवांशिकता का लक्षण हो गया, ठीक है। और जब भाषा का विकास करते हैं तो ये परिवेश की बातें हो गई। तो कौन कौन शामिल हो गया इसमें? आनुवांशिकता और परिवेश दोनों शामिल हो गया। अब हम ऑप्शन में खोज रहे हैं, किधर है जी आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता मिल ही नहीं रहा है, आनुवांशिकता मिल ही नहीं रहा है। किधर है परिवेश, खोज रहे हैं परिवेश, मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर याद आता है, क्या याद आता है कि प्रकृति को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। पोषण का और क्या कहते हैं? परिवेश, ठीक है, कहते हैं। तब आंसर आ चुका है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट भी और कैसे आंसर निकालना है वो भी स्पष्ट हुआ? हो गया स्पष्ट? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट 129, क्या है 129? आर्यव का मानना है कि भाषा विकास नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनल का मानना है कि यह पर्यावरण से प्रभावित होता है। यह किस विषय पर बहस कर रहा है? तो भाषा विकास नैसर्गिक प्रवृत्ति मतलब प्रकृति या नैसर्गिक घटना आनुवांशिक, ठीक है। और पर्यावरण का है तो ये तो स्पष्ट है वातावरण। तो ये दोनों कौन बात पे बहस कर रहा है जी? कौन बात पे बहस कर रहा है? चलिए ऑप्शन ए, चुनौतीपूर्ण संवेदनशील भावना, स्थिरता और अस्थिरता, सतत और असतत अधिगम, प्रकृति और पालन पोषण। किस पर बहस कर रहा है दोनों बच्चा? एगो प्रकृति पर है, एगो पालन पोषण पर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्रकृति पोषण, भाषा विकास पर्यावरण से प्रभावित होता है, भाषा विकास नैसर्गिक से प्रभावित होता है, ठीक है। दोनों में झगड़ा हो रहा है। प्रकृति बोले तो जन्मजात क्षमता, जीन और आंतरिक प्रवृत्ति। पोषण का मतलब परिवार, भाषा, परिवेश, शिक्षा और अनुभव। स्पष्ट है? आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। चलिए, और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि आपका अगले सप्ताह से, ठीक है, 21 या 22 तारीख से या संभवतः 3-4 दिन के बाद ही आप लोगों को संस्कृत की कक्षा का भी आनंद मिलने जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे साथी अंग्रेजी को लेकर समस्या व्यक्त कर रहे थे कि सर लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी बहुत टफ हो रहा है, हिंदी तो लैंग्वेज 1 में ले लिए हैं, लैंग्वेज 2 में क्या करें सर? तो आप लोग बहुत सारे साथी संस्कृत का विकल्प ले रहे हैं। तो आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि अगले सप्ताह से ही संभवतः 21 या 22 तारीख से आप लोगों के संस्कृत की कक्षा का भी आगाज होगा। और उसके अगले सप्ताह मैं मैथिली भाषा के बारे में भी विचार कर रहा हूँ, ठीक है। तो संस्कृत की कक्षा का फिलहाल अगले सप्ताह आनंद लीजिए, और उसके नेक्स्ट वीक में मैथिली की कक्षा का भी मैं उपाय करने जा रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि फरवरी 2027 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी को केंद्र बिंदु में रख के हम लोग आराम आराम से तैयारी कर रहे हैं। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, अब माली सींचे स्वघरा ऋतु आए फल होए, ठीक है। तो एकदम आराम आराम से पढ़ना है। हिंदी का तो टेंशन ही मत लीजिए, हिंदी का तो कभी भी क्लास हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का क्लास तो कभी भी स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए नहीं परेशान होना है। संस्कृत और मैथिली जो लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी का विकल्प, ठीक है। हिंदी तो हिंदी है, उसके लिए तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनका अंग्रेजी कमजोर है, जिनका अंग्रेजी भाषा समस्या होती है, क्यों भाषा समस्या होती है? क्योंकि वो अंग्रेजी का वातावरण प्रारंभिक स्तर से नहीं मिल पाया है। तो ऐसे लोगों के लिए हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, ठीक है।
कोई बात नहीं है श्वेता जी, आपके एप्लीकेशन में सारा पीडीएफ अपलोड है, आप उसका अध्ययन करें, परीक्षा दें, बेस्ट ऑफ लक है। उसके बाद रिजल्ट हो जाए तो बल्ले बल्ले, और कुछ ऊंच नीच होता है तो फिर हम लोग फरवरी 2027 के लिए लगे रहेंगे। चलिए, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? बच्चा खाली स्लेट के समान होता है, बच्चा केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, पर्यावरण का व्यवहार पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। तेजी में आंसर कीजिए, तेजी में आंसर कीजिए, तो तेजी में। हाँ हाँ बिल्कुल, बिहार गवर्नमेंट लेगी एग्जाम, तो काहे नहीं देगी संस्कृत का ऑप्शन, बिल्कुल देगी। बहुत सारे लोग जो 2011-12 में जो टीटी हुआ था बिहार सरकार के द्वारा, तो उसमें लोग संस्कृत मैथिली लेकर पास किए, बहुत सारे ऐसे लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बहुत अच्छा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या जब दोनों मिलते हैं तभी विकास होता है? कौन कौन? प्रकृति और पालन पोषण। अब देखिए यहाँ पे जो बातें बता रहे थे हम आपको, स्पष्ट हो गया। प्रकृति, आनुवंशिकता, पालन पोषण, पर्यावरण दोनों मिला तो संपूर्ण विकास हुआ। प्रकृति और पालन पोषण मतलब विकास, आनुवंशिकता, पर्यावरण, संपूर्ण विकास। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 1 to 5 की ही हम बात कर रहे हैं, 1 to 5 की ही बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 5 हो या 6 to हो, ये आपका अपना अधिकार है कि हम लैंग्वेज 1 में क्या लें और लैंग्वेज 2 में क्या लें, ये आपका अधिकार है। इसमें कोई नोटिफिकेशन में कोई सा जबरदस्ती नहीं रहता कि आपको अंग्रेजी लेना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लैंग्वेज 1-2 में आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अभी इसका कोई न्यूज नहीं है संजीदा जी। ठीक है, तो ये आपका अपना अधिकार, हमको मन है लैंग्वेज 1 में अंग्रेजी ले सकते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज 1 में संस्कृत ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी नहीं मन है, संस्कृत लेंगे, मैथिली लेंगे, उर्दू लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका अपना अधिकार है। ठीक है, चलिए 131, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? आनुवंशिकता और वातावरण से, व्यवहार और वातावरण से, वातावरण और जीव विज्ञान से, वातावरण और पालन पोषण। तेजी में बताइए, मैंने कहा था ना कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो प्रकृति पोषण, आनुवंशिकता और वातावरण, इस दोनों चीजों से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, क्योंकि अध्याय 2 हमारा चैप्टर का नाम ही होता है आनुवंशिकता और वातावरण। तो तेजी में आंसर कर दीजिए, कहने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो स्पष्ट कॉन्सेप्ट प्राप्त हो चुका है। प्रकृति, आनुवंशिकता, जीन, जैविक विशेषता, पोषण, पर्यावरण, परिवार, शिक्षा, अनुभव और संस्कार, स्पष्ट। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट 132। क्या 132? बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों का 50-50% योगदान है। तो समवयस्कों और पृथक जीनों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण का साथ कार्य नहीं करते हैं, सहज रुझान वातावरण से। बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम कन्हैया जी जो सोचते रहते हैं बस वहीं पे पहुंच जाना है। तेजी में, तेजी में क्या हो जाएगा आंसर? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब आ जाइए, जैसे हमने जो पिछला चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे विकास के बारे में, तो याद है हम आपने कहा था कि विकास के जो आयाम होते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे बच्चे का सामाजिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, प्रत्येक विकास क्या है? महत्वपूर्ण होता है, और प्रत्येक विकास एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, क्या है? अंतः संबंधित होते हैं या जटिल प्रक्रिया के द्वारा जुड़े रहते हैं। बस वही चीज को यहां समझना है कि जो आनुवंशिकता होती है और वातावरण होता है, विकास की प्रक्रिया में ये क्या है? जटिल रूप से जुड़े हुए रहते हैं। क्या है? जटिल रूप से क्या है? जुड़े रहते हैं, जटिल रूप से जुड़े हुए रहते। दोनों एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके विकास करते हैं, क्योंकि दोनों की भूमिका है, आनुवंशिकता की भी भूमिका है और पर्यावरण की भी भूमिका है। ठीक है, चलिए प्रकाश जी कह रहे हैं सर ऑप्शन ए होगा, दोनों का 50-50% योगदान होता है। ये तो पहले गलत कर दीजिए, ये पहले गलत हो जाएगा। चल ठीक है, अब अंतिम से शुरू कीजिए। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है कि आनुवंशिकता और वातावरण में वातावरण को लिया है? गलत।
आनुवंशिकता और वातावरण का साथ कार्य नहीं करते हैं, साथ कार्य नहीं करते हैं। कोई भी विकास का आयाम होगा तो साथ में होगा। मैंने पहले ही कहा कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का भूमिका है और विकास के प्रत्येक चरण में दोनों की भूमिका होगी, दोनों की भूमिका होगी। अब बचा क्या? अब बचा बी। अब क्या बचा? आंसर बी बचा। अब बी कह क्या रहा है कि समवयस्कों और पृथक जीनों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। मतलब आनुवंशिकता और वातावरण को हम विकास में जोर घटा करके नहीं देख सकते हैं, हम इसको योग के रूप में नहीं देख सकते हैं। ये दोनों जटिल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हम इसको सरल रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, सरल रूप से हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि विकास के इस प्रक्रिया में आनुवंशिकता का योगदान है या पर्यावरण का योगदान है। हम इसको पृथक पृथक नहीं देख सकते हैं, न ही सरल रूप से जोड़कर निर्धारित कर सकते। अर्थात एक कारक दूसरे के प्रभाव को बदल भी सकता है या प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा कि समवयस्कों और पृथक जीनों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। हम इस चीज के विकल्प को नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि विकास के क्रम में आनुवंशिकता का या पर्यावरण का, दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ जटिल रूप से अंतर संबंधित। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 132 के बाद 33, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तेजी में आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधि में भागीदारी, समकक्ष समूह के प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तेजी में बताइए, सोच। एकदम आसान प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न। चलिए, बहुत अच्छा, कन्हैया जी का जवाब आ गया है, बहुत अच्छा। आनुवंशिकता क्या हो गया? अच्छा, एक साथ ही लिखे हैं राम सागर जी, ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन ए आया है और ऑप्शन डी आया है। एक साथी ए भी लिखे हैं, कुछ साथी डी भी लिखे, मतलब ये दोनों में स्पष्ट है कि नहीं है। चलिए, आंखों का रंग आनुवंशिकता है ना, आंख काला है, आंख भूरा है, आंख नीला है, ये कहाँ किसका देन? आनुवंशिकता का देन है। वातावरण का देन तो है नहीं कि सर मेरा आंख बचपन से नीला था, वातावरण के प्रभाव से हमारा आंख उजला हो गया, कोई तो आनुवंशिकता होगा। तो उत्तर तो स्पष्ट है कि यही होगा। अब कुछ साथी दिए हैं चिंतन पैटर्न, कि सर चिंतन पैटर्न आनुवंशिकता कैसे? कैसे कि सर हम जब से हमारा जन्म हुआ है हम चिंता ही करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चिंतन पैटर्न जो मिला है सर, वो हमको आनुवंशिकता से मिला है। ठीक है, उसको चिंतन पैटर्न नहीं कहते हैं, उसको टेंशन कहते हैं। ठीक है, कि सर हमको बहुत पहले से जब से सर होश संभाल लें तब से टेंशन नहीं ले रहे हैं सर। बाप दादा का टेंशन सर हमरे माथा पे आ गया सर, पूरा पूर्वज का टेंशन सर हमरे माथा पे आ गया, इसलिए सर जो चिंतन पैटर्न है सर ये आनुवंशिकता है। ठीक है, तो वो चिंता नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, वो जो 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 भी आंसर किए हैं ऑप्शन डी होगा सर चिंतन पैटर्न। वो जिस सोच के साथ किए हैं वो सोच यहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, तो वो सोच के नहीं रखना कि सर हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, हम अपने पिताजी से झगड़ा कर लेते हैं सर, कि हम अपने मम्मी पापा से झगड़ा कर लेते हैं कि सारा टेंशन जो हमको मिला है ना सब तुम्हारे वजह से मिला है, सब आप लोगों की वजह से हमको इतना टेंशन झेलना पड़ रहा है। अगर आप अंबानी की तरह कमा के रखते तो हमको टेंशन नहीं होता। ठीक है, तो उस तरह से नहीं सोचना है कि सर ये चिंतन पैटर्न आनुवंशिकता सर क्योंकि हमको वो मिला है वहां से। ठीक है, वो नहीं सोचना। तो चिंतन पैटर्न कहां से मिलता है? ये आपके सोच से मिलता है। आप परिवार समाज कैसा माहौल है आपका, इससे आपको टेंशन होता है। ठीक है, आप अगर शहर में चले जाइए, अच्छा सर गजब एग्जाम्पल देते हैं, तुरंत दिमाग में आ जाता है, एकदम आना ही है, डोंट वरी। अभी तो एमसीक्यू चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लास में देखिएगा कितना मजा आएगा। ठीक है, तो जो कहाँ देख, अभी तारीफ के चक्कर में हम भूल ही गए हम क्या बता रहे थे आपको। चिंतन पैटर्न बता रहे थे ना, चिंतन पैटर्न में कुछ अच्छा चीज बता रहे थे हम आपको, मेरे दिमाग से ही उतर गया। चलिए, कुछ तो बता रहे थे, क्या बता रहे थे जी? कुछ तो अच्छा बता रहे थे,
क्या बता रहे थे? कुछ तो बता रहे थे, मेरे दिमाग से अचानक स्लिप हो गया। कुछ तो अच्छा चीज बता रहे थे। ठीक है, कुछ तो अच्छा चीज। चलिए फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंखों का रंग। क्या हो जाएगा? आंखों का रंग। चलिए ममता जी करें सर 129 को बता दीजिए, क्या है 129? 129 कौन परमाणु बम लेके बैठा हुआ है जिसके लिए टेंशन हो गया इसको? ममता जी हमको उम्मीद नहीं था आपसे, हमको ये उम्मीद नहीं था आपसे। इतना आसान प्रश्न आप पूछिएगा, हमको ये उम्मीद नहीं था। भाषा विकास नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। सोनल का मानना है कि यह पर्यावरण से प्रभावित होता है। यह किस विषय पर? ममता जी आप सपोज कीजिए कि आप प्रश्न का आंसर बना रहे थे, ठीक है, प्रश्न का आंसर आप लिख रहे थे, अपने मित्र मंडली में थे, और एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब पूरे समूह में कोई नहीं दे रहा था, और ममता जी आप खड़ा होकर बोले इसका आंसर तो सी होगा। ठीक है, अब जितना भी मित्र मंडली चौंक हो गया कि इतना भारी क्वेश्चन कोई नहीं बता रहा था, ममता जी बता दिए कि आंसर सी होगा, और सी ही सही है। फिर ममता जी से पूछा गया, अच्छा ममता जी बताइए कि सी क्यों होगा? तो वो हम नहीं जानते हैं सी क्यों होगा। ठीक है, अचानक मेरे दिमाग में लगा कि यही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं? सिक्स सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिक्स सेंस कहते हैं। तो ये जो नैसर्गिक रूप से आपके अंदर से जो आ जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं नैसर्गिक प्रवृत्ति। समझ में आया? क्या कहते हैं उसको? अचानक नहीं कहते हैं कि सी, मतलब अंदर से लग रहा है कि कोई आवाज दे रहा है, ठीक है, उसको नैसर्गिक प्रवृत्ति। ठीक है, तो अंदर से, तो वो क्या हो गया? वो आनुवंशिक हो गया कि आपके अंदर कुछ पावर है, कुछ सिक्स सेंस है, या अगर आपके माता पिता आईएएस हैं तो कुछ ना कुछ वो प्रतिभा आपके अंदर है, तो ठीक है, वो सिक्स सेंस आपके अंदर है, तो नैसर्गिक प्रवृत्ति। ठीक है, और पर्यावरण तो पर्यावरण, तो 21 विषय पर बहस है, ये किन दो बिंदु पे बहस हो रहा है? तो स्पष्ट है ना, ऑप्शन डी प्रकृति पर और पालन पोषण पे। तो ऐसा कुछ तो था नहीं इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ तो था नहीं इसमें। चलिए फिलहाल आइए, नहीं सर जिसमें आप बता रहे थे ना नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो नेटवर्क प्रॉब्लम था तो आप बाद में भी ना देख लेते। नहीं सर बाद में क्यों देखेंगे सर, हम पैसा दिए हैं सर, हमको मन होगा 2 बार 3 बार 4 बार, हमको मन होगा सर हम आपको घर पर बुला के होम ट्यूशन पढ़ेंगे सर 699 में। ठीक है, चलिए फिलहाल आ जाइए मूल बिंदु पे। मूल बिंदु क्या कर 134, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी पर्यावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी पर्यावरणीय कारक, अब चार ऑप्शन में पर्यावरण कारक 3 गो है और एक क्या है? अलग। पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, इसमें से कौन 3 पर्यावरण है और कौन आनुवांशिकता? तो आपको आनुवांशिकता वाला ढूंढना है। तेजी में बताइए। प्रश्न संख्या 134 में कह रहा है कि एगो को छांट दीजिए और बताइए कि बाकी सब पर्यावरणीय कारक। तेजी में ममता जी, फिर ममता जी बी को छांट रहे हैं, और फिर ममता जी हम बोलेंगे तो फिर दूसरी ममता आके कहेगी सर हम अलग हैं सर, हम अलग हैं सर, वो ममता अलग है सर, हम अलग हैं सर। हाँ देखिए ममता कुमार जी, सर आप मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ते हैं, पता चलता है कमेंट एक ममता करती है हम पढ़ लेते हैं दूसरी ममता वाला। ठीक है, हम कहते हैं कि ममता का कमेंट पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं नहीं सर हम नहीं किए थे। तो जहाँ पे तारीफ वाला बात रहता है तो ममता जी आ जाती हैं कि सर हम किए थे, जहाँ पे बात होता है कि नहीं सर हम नहीं किए थे, ये वो ममता होगी। हमको पता ही नहीं चलता यहाँ पे कौन, दोनों का नाम वही नाम से है। तेजी में होता है ये चैप्टर, ये सुनील जी, ये इस चैप्टर का नाम ही है पर्यावरण और आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो क्वेश्चन तो घुमा फिरा के रहेगा उसी चैप्टर से, एक ही चैप्टर का है ये क्वेश्चन। तेजी में प्रश्न संख्या 134 रिपीट नहीं हो रहा था भाई मेरे। अब देखिए वो क्वेश्चन 129 नंबर ममता जी रिपीट करवाई थी। चलिए तेजी में आइए, 134 क्या हो जाएगा आंसर? देखिए 129 बता रहे थे, ममता जी बोली रिपीट करने के लिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं था वो। क्या? हाँ अब आ रहे हैं, अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, कुछ लोग बी कुछ लोग डी लिख रहे थे। अच्छा ये संस्कृति माँ बाप से मिलता है? हाँ संस्कृति माँ बाप से मिलता है, जिन के साथ मिलता है। संस्कृति तो आपका परंपरा है, रीति रिवाज है,
परिवेश है, माहौल है, उस पर ना डिपेंड करेगा। तो ये पर्यावरणीय कारक, पोषण पर्यावरणीय, संस्कृति पर्यावरणीय, शिक्षा की गुणवत्ता पर्यावरणीय। अब करा डैश के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? शारीरिक गठन, ऑप्शन डी, ये आनुवंशिकता से मिलता है आपको। ठीक है, शारीरिक गठन कहाँ से मिलता है? आनुवंशिकता से, पर्यावरण से नहीं। डेट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 134 का क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 135, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण। तेजी में आंसर कर दीजिए, तेजी में आंसर कर दीजिए। तो अच्छा, कन्हैया जी का सर मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का। वाह। आनंद जी लिखे सर डी का। वाह। हाँ, ममता जी सही लिखे हैं। अच्छा, ममता जी अब लिख रहे हैं ममता मेहता कि सर मैं, अच्छा आप अपना नाम वहीं से भी चेंज कर लीजिएगा, आपके पास वहां पे ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो मानव व्यक्तित्व किसमें है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? हाँ, कन्हैया जी करें सर बी होना चाहिए, पालन पोषण और शिक्षा का। पालन पोषण, व्यक्तित्व मतलब समझते हैं? व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी के लिए सिर्फ पालन पोषण और शिक्षा नहीं, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब क्या? कि रंग गोरा भी है सर, एकदम बदन भी सर हिस्ट पुष्ट है, शारीरिक गठन सर अच्छा है, फिर ज्ञान भी है, तो वो सब उसमें मानव व्यक्तित्व में सारा चीज शामिल हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा उसमें? आनुवंशिकता भी और वातावरण में। डेट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सर। अच्छा, रंजीत जी का इसमें से चार, आज 4 को गलती हो गया, कोई बात नहीं है, आज 4 हुआ है गलती, कल 3 ही गलती हो जाएगा, कल 2 ही गलती होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सबका सही क्वेश्चन हो जाएगा सही। ठीक है, क्लियर? चलिए, 3 शब्दों के साथ आज कक्षा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।